Hello everyone. In this video we will talk about derivative of composite functions. Composite functions आप पहले भी पढ़ के आए हो. f इज इक्वल टू जी ऑफ h और h ऑफ g वो composite functions होते हैं. दो functions का composition होते हैं. उनका derivative अब कैसे निकालना है, we will talk about that. Okay. So the prominent thing that comes into play is chain rule. We will talk about what chain rule is. Your statement says let f be a real function, means f is giving you a real value which is a composition of two functions, composite of two functions u and v. Suppose u is your hx, जो हम just for the ease of language हम hx और gx हमने पढ़ा था. So we are taking u and v as hx and gx, two functions, and fx जो हमारा फंक्शन, जिस मेन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है अगर कॉम्पोजिट ऑफ टू फंक्शंस. ओके, एंड बोथ ऑफ देम आर डिफरेंशिएबल, मतलब du by dx इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग एंड dv by dx ऑल्सो एग्जिस्ट. बोथ आर डिफरेंशिएबल इन द टर्म्स ऑफ x. इन दैट केस आपको अगर इस कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो यू विल अप्लाई द चेन रूल. मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन से. ऑलराइट, जब तक आप ये चेन तब तक चलाओगे जब तक आपको फंक्शन x के टर्म्स में नहीं मिल जाता है, तब तक आपकी चेन चलती रहेगी. ऑलराइट, एक कॉम्पोजिट फंक्शन का एग्जांपल आपको बताते हैं. सपोज इट इज cos ऑफ 2x plus 3. fx is equal to cos of 2x plus 3. If this is your function, so you can see there is one function cos theta, ठीक है, all right, and there is another function 2x plus 3, all right, where theta has the value 2x plus 3. What is it? It's cos of hx, है ना, यही तो है. So this is what fx is, what g of h here, all right. So this is how your composition is formed. अब अगर हमें fx को differentiate करना है, if you have to find the derivative of fx, means f dash x, okay, or d of fx upon x, all right. If you have to find this, then you will apply the chain rule. अब ये कैसे वर्क करता है आप देखो. सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे. ओके, फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है? कॉस ऑफ समथिंग. कॉस ऑफ समथिंग है ना, कॉस थीटा समथिंग है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ऑफ समथिंग. ओके, पर आप देखो जो सेकेंड फंक्शन था वो फर्दर डिफ्रेंशिएबल इन द टर्म्स ऑफ एक्स, है ना. सो अब यहाँ पे आपका आंसर नहीं आया, अभी आपको इसको भी फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लीकेशन में आप लगाओगे 2x plus 3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बचता है 2. ऑलराइट, सो योर आंसर विल बी -2 sin 2x plus 3. Okay, so this is how you have formed the chain. First you differentiated cos of something. cos को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो थीटा था आपका वो भी फर्दर डिफ्रेंशिएबल था, आपने उसको भी डिफ्रेंशिएट किया. सो दिस इज योर आंसर. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. f of x is equal to sin of x square. All right. So there are two functions here. One is your साइन ऑफ थीटा. ओके, एक तो साइन फंक्शन है आपका और दूसरा फंक्शन आपका क्या है? एक्स स्क्वायर. ओके, सो पहले आप साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर इस एक्स स्क्वायर को फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे. सो योर एफ डैश एक्स इज साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा. ओके, अब जो थीटा है आपका वो फर्दर डिफ्रेंशिएबल है तो उसको आगे भी डिफ्रेंशिएट करोगे. एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x. सो योर आंसर इज 2x cos x स्क्वायर. Okay, now look at this question. fx is equal to sin of cos of x cube plus 2x square. Okay, so this is your function. Now look carefully. यहाँ पे you have three functions, composition of three functions. Okay, so one by one you will go on differentiating. First of all, the function is sin of theta, sin of something. Okay, so sin the differentiation cos, simply cos of all that, cos of cos x cube plus 2x square. All right, now further sin के बाद फंक्शन है आपका
कॉस ऑफ समथिंग, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ऑलराइट, अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुई है यहाँ पे, क्योंकि जो थर्ड फंक्शन है आपका वो भी फर्दर डिफरेंशिएबल है, उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, सो ओवरऑल एफ डैश एक्स इज माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x, ओके, इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ओके, सो ये आपका टोटल रिजल्ट है। देयर वर 3 functions here. One function was sin x, sin theta. Another function was cos of something, cos of phi, and f g h j x. Okay, your third function was x cube plus 2x square. 3 फंक्शन को कंपोजिट करके कंबाइन करके आपका fx बना था। तो अप्लाइंग द चेन रूल यू विल वन बाय वन डिफरेंशिएट ऑल द फंक्शंस एंड जॉइन देम इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू sec of tan under root x. All right, this is your function. Now study this function properly. This is first of all gx is equal to sec theta. sec of something मीन sec थीटा के फॉर्मेट में है, ठीक है। थीटा फर्दर डिफरेंशिएबल है आपका, थीटा क्या है tan अंडर रूट x, ओके, या अंडर रूट x को आप tan फाई कर लो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन आपका sec थीटा है, sec में कंबाइंड है tan फाई और फाई इज व्हाट अंडर रूट x, ओके। अब देखो 3 फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है और तीनों इंडिविजुअली डिफरेंशिएबल है, तो टोटल डेरिवेटिव जब आपको निकालना है यू विल अप्लाई द चेन रूल, ओके। सो योर एफ डैश एक्स इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट जी एक्स, ओके। सो सेक थीटा मीन्स सेक थीटा टेन थीटा, ओके। या आप अभी रिप्लेस करते चलो या आप फाइनल आंसर में रिप्लेस करना, वो आपकी मर्जी है, बट आई वुड प्रिफर कि साथ साथ में करते चलो, आप क्वेश्चन बिकम्स हैंडी टू यू देन। सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स, ओके। फर्स्ट आपने जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया, नाउ यू नो थीटा इज फर्दर डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स डी थीटा बाय डी फाई भी करना पड़ेगा आपको ना। सो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू थीटा। tan थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर फाई, ओके, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब आपको यहाँ पे डी फाई बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा, ऑल राइट। सो दिस गिव्स यू सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू root x means x to the power 1 by 2 means 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2, okay. So this gives you 1 by 2 into, okay, 1 by 2 root x, right? So this is your complete answer.
Let me write this in a proper manner. F dash x is equal to sec square root x into sec of tan root x into tan of tan root x, alright, whole upon 2 root x. So this is your answer. Now note that you have to continue your chain, means you have to go on differentiating all your functions involved until you get d phi dx kind of thing. Means जब तक आपको x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन ना मिल जाए तब तक आपको फर्दर डिफ्रेंशिएट करते ही रहना है. मतलब द एंड पॉइंट विल बी द डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x in this chain rule. Alright, next question. Cos x cube sin square x to the power 5. Okay, a big one. So we have to differentiate this. Fx is equal to this. Now this is the multiplication, the product of two functions. Okay, if fx is your gx into hx, you know how you have to differentiate. First term differentiation of second term plus second term differentiation of first term, right? So first of all you will apply that. First term, this is your first term, this is your second term. First term into differentiation of second term. Now differentiation of the second terms comes. दो फंक्शन है इसमें, एक साइन का है, नो 3 फंक्शंस आर देयर. बेटर वे वुड बी पहले तो दोनों फंक्शंस का सेपरेटली आप डिफरेंशिएशन निकालो. जी एक्स आपका क्या है, कॉस एक्स क्यूब, ऑलराइट. तो जी डैश एक्स आपका डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा. आप फर्दर x को सॉल्व करोगे मतलब 3x स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ऑलराइट. सेकेंड फंक्शन एच एक्स इज योर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5. ओके, सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज समथिंग लाइक this whole to the power 2, means this whole sin x5 whole to the power 2 means whole square. That means h dash x is equal to 2 times sin of x to the power 5. Alright, now further your sin function will be differentiated. Sin x means cos x5. Now further x to the power 5 will be differentiated, that means 5x to the power 4. This gives you 5 to the 10 x to the power 4 sin x to the power 5 then cos x to the power 5. Alright, so this is your answer. Now separately you have found the differentiation. Now if you have to do f of x, f dash x means first term then the differentiation of second term plus second term and the differentiation of first term. Alright, now this is going to be lengthy. cos x क्यूब और x डैश वाला पूरा टर्म आप लिखोगे, उसके साथ में x डैश मतलब साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, उसके साथ में जी डैश का पूरा टर्म लिखोगे. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ऑलराइट, द बेटर वे इज टू फर्स्ट फाइंड द डिफरेंशिएशन सेपरेटली. देखो जी डैश एक्स और एच डैश एक्स हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, क्योंकि बिकॉज इफ आई वर टू गो ऑन सॉल्विंग इन वन गो, वहाँ पे माइनर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा. इज हाई पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू कमिट एनी सिली मिस्टेक और पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा. तो प्रिसाइज रहो, ठीक है. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, सी व्हाट इज गोइंग टू बी अप्लाइड, कितने फंक्शंस हैं, कैसे कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर फाइनल आंसर पे आना, वो ज़्यादा बेटर थी. लुक एट अनदर क्वेश्चन. ओके, रीड दिस प्रॉपरली. fx is 2 times under root cot of x square. So there are 3 functions here. First is your under root function. Okay, under root of something is there. Okay, then your t is what,
t is your cot of theta, cot theta, okay, and theta is what, x square. So composition कितना, 3 फंक्शंस का composition है, okay. अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. f डैश x इज व्हाट, 2 टाइम्स, ओके, अंडर रूट t, देन दैट मीन्स योर g डैश x इज व्हाट, 1/2 अंडर रूट 2, ओके, यही होगा. सो 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर. इतना सॉल्व हुआ. अब आपको पता है जो t है आपका यहाँ पे, t कैन फर्दर बी सॉल्व. तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, ओके. सो इतना तो हुआ. अब फर्दर जो थीटा था दैट कैन ऑल्सो बी डिफ्रेंशिएटेड इन द टर्म्स ऑफ x. अब आपको फाइनली मिल गया डी थीटा बाई डी एक्स, मतलब अब जो टर्म आ रहा है वो डिफ्रेंशिएट होगा x के टर्म्स में. चेन आपकी यहाँ पे स्टॉप होने वाली क्योंकि x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन होने वाला है, ओके. सो थीटा को आप डिफ्रेंशिएट करो, दैट मीन्स 2x, ऑलराइट. सो ऐसे बनता है f डैश x इज योर 2 टाइम्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू 2x होल अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ऑलराइट. ये तो 2 कैंसिल हो गया, आपका बचता है 2 माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट cot x square. So I guess this is your answer. You will convert cosec square and cot into sin and cos and further simplify on your own. Okay, that is quite easy to do. चलो अच्छा कर ही लेते हैं. So this is your minus 2x, alright, upon sin square x square under root cos x square अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है. नाउ माइनस 2 अपॉन साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 और अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर. ये हुआ 3/2, ओके, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर. तो काफ़ी क्लमजी हो रहा है, चलो कुछ ना कुछ तो आएगा ही. 1 + 1/2, हाँ हो गया. साइन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर. दिस गिव्स यू माइनस 2x होल अपॉन साइन एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है. अब अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं, मतलब बाहर 4 लेते हैं, एक रूट 2 डिवाइड किया, एक रूट 2 मल्टीप्लाई, ओके. सो माइनस 2 रूट 2 एक्स होल अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा 2x स्क्वायर sin x square. Okay, it was not that easy to solve, but yes, I guess this is your actual answer. क्योंकि कोसेक कॉट इनमें होता है तो आपको पहले सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर साइन कॉस में ही देना होता है. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ऑल राइट.